देखिए, मुझे जो देख रहा हूँ कि अप्रोक्सीमेटली जितने भी हम देखेंगे कि जो हमारे सामने एग्जिट पोल अलग अलग एजेंसीज के जो आ रहे हैं, वो सभी के सभी दिखा रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है। केवल एक एजेंसी हम देखें तो माइंड ड्रिंक उनका दिख रहा है कि वो आम आदमी पार्टी की सरकार बना रहे हैं, हम्म। बाकी सब आपके बीजेपी के बना रहे हैं। तो अगर हम ये आंकड़ों को देखें या एग्जिट पोल को देखें, तो निश्चित रूप से बीजेपी की सरकार लग रही है। देखिए, मैं हम लोग लगातार इस बात को बोलते हैं पूरे चुनाव के दौरान कि इस बार जो फाइट थी वो पूरी की पूरी क्या थी, बड़ी दिलचस्प थी और एकदम पसीने छुड़ा देने वाली थी आम आदमी पार्टी की। देखिए, जब एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में हम मुझसे पूछेंगे, तो हम जो एनालिसिस करते हैं, क्योंकि आप पब्लिक से बात करते हैं, मीडिया की भी हम लोग लोगों को वीडियोस देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। इसके अलावा हम नेताओं के कॉन्फिडेंस को भी हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि जो नेता जो हैं उनका कॉन्फिडेंस कैसा है। इस बार क्या था कि आम आदमी पार्टी का अगर आप देखें, केजरीवाल जी का ही आप देखें, तो केजरीवाल जी का जो कॉन्फिडेंस था वो इस लेवल पर आ चुका था कि उन्होंने दिल्ली की जनता को डराना शुरू कर दिया था। और डराना भी कैसे शुरू किया? वो डरा ये रहे थे कि अगर बीजेपी सरकार आ जाती है तो बीजेपी क्या करेगी कि आपकी सारी जो सुविधाएं आपको मिल रही है वो सारी सुविधाएं आपसे छीन ली जाएंगी। वो आपको सुविधाएं नहीं मिलेंगी। 25-25 हजार रुपए तक के लॉस की बात करने लगे थे कि एक एक परिवार को 25 हजार रुपए नुकसान होगा। तो जब कोई आदमी खुद फेयर में होता है, कोई नेता फेयर में होता है, तो वो इस प्रकार के बयानबाजी देना शुरू कर देता है। और हम देखें, पिछले चुनावों की बात करें, दिल्ली की अगर हम केवल बात करते हैं, तो दिल्ली के जब हम पिछले चुनाव के से पिछले चुनाव की बात करें, तो सारे एग्जिट पोल जो थे वो आम आदमी पार्टी को दिखा रहे थे कि आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है। तो इस बार अगर बीजेपी की बात आ रही है तो बीजेपी की बात को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन मैं भी कहूंगा कि एग्जिट पोल पूर्ण रूप से पूर्ण सत्य नहीं होते, थोड़ा बहुत फेरबदल होता है। लेकिन अगर सारी एजेंसी ऐसा दिखा रही है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इस प्रकार की इक्वेशन या इस प्रकार की सीटें रहने वाली है। लेकिन 8 तारीख को बहुत सारी तस्वीरें क्लियर होंगी। पर मैं फिर भी कहूंगा कि जो ये चुनाव था, पब्लिक के अंदर इस प्रकार का रोष था। भाई आप सोचिए कि सबसे बेसिक बात क्या है कि जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, बेसिक नीड्स क्या होती है हमारी किसी मनुष्य की? ऑक्सीजन, वाटर एंड फूड। आप ऑक्सीजन और वाटर की बात करें, वहां पर आप कहीं से कहीं तक नहीं टिक पा रहे हैं। आपने वायु प्रदूषण के मुद्दे को लेकर किस प्रकार से राजनीति की। आपने सोची जिस समय कोविड चल रहा था, ऑक्सीजन को लेकर की बात करें, पानी इतना गंदा लोगों के घरों में आता है कि जो जे जे कॉलोनी है, उनको 33 रुपए 40-40 रुपए की पानी की कैन खरीदनी पड़ती है। स्थिति हो जाती है कि आपका गर्मियों में जिस समय पानी एकदम गर्मी चरम पर होती है, तो लोगों के नल में पानी नहीं होता कि वो बात भी ले सकें। उस समय लोग टैंकर के पीछे भागते हैं। आपने कहा था झीलों की दिल्ली बना देंगे, तो जो इस प्रकार की बातें थी। और खुद फिर केजरीवाल जी का स्वीकार करना कि हाँ, हम कुछ मुद्दों को पूरा नहीं कर पाए, इस बार हमें मौका दीजिए। मुझे लगता है कि ये मजाक नहीं है कि आप आके जब पब्लिक के सामने आके माफी मांगते हैं कि अब ये काम नहीं कर पाए। आपने 5 साल तक आपकी गलतियों की वजह से दिल्ली की जनता सफर करी है। न जाने कितने लोगों का कितना नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई आपकी कोई एक माफी कर देगी? मुझे लगता है कि पब्लिक में इस प्रकार का गुस्सा था और वो गुस्सा हमको देखने को मिल रहा है। और जो आज आप कह रही है कि दिल्ली में जगह जगह, सीलमपुर की बात करें, खासतौर से हम देखें तो आपका नॉर्थ ईस्ट जो दिल्ली है, हम्म। पूर्वी दिल्ली जो है, हम्म। वहां पर आपको वो तनाव देखने को मिला। पब्लिक ने एकदम उग्र होकर भी वोट किया है। काफी टकराव भी आमने सामने देखने को मिला। और मैं सुबह से देख रहा हूँ, लेकिन आप देखिए 2-3 दिन से जिस प्रकार के आरोप दिल्ली पुलिस ये कर रही है, दिल्ली पुलिस ये भी कर रही है। कल आतिशी जी के ऊपर आपका FIR दर्ज होती है, केजरीवाल जी के ऊपर FIR दर्ज होती है, आज आम आदमी पार्टी के तो MLA के ऊपर आपका FIR दर्ज होती है। तो ये दिखा रहा है कि अगर आप चुनाव हार रहे होते हैं तो आप एनआरकी का एनवायरमेंट बनाने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि मरने का कि हम हार नहीं रहे हैं, हमको जबरदस्ती साम दाम दंड में लगाकर बीजेपी ने हराया है। तो मुझे लगता है कि उस प्रकार की पॉलिटिक्स की ओर कहीं ना कहीं हमारी पार्टी आ गई है। और वो बार बार जो बोली गाली गलौज पार्टी, मुझे आश्चर्य होता है कि आप इस प्रकार का किसी पार्टी पर एलिगेशन लगाते हैं और उसको गुंडागर्दी की पार्टी आप कहते हैं। आप तो खुद अपनी राज्यसभा की सांसद को घर बुलाकर आप पिटवा देते हैं, वो गुंडागर्दी नहीं है। आप चीफ सेक्रेटरी को घर बुलाकर पिटवा देते हैं, वो गुंडागर्दी नहीं है। तो मैं मानता हूं कि थोड़ा सा आप देखेंगे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं की जो भाषा थी वो भी बहुत अग्रेसिव। अगर किसी भी डिबेट में मैं भी बैठता था
बहुत सारे डिबेट में उनके कहने में जाते थे कि आप बीजेपी का पक्ष ले रहे हैं। भाई जो तस्वीर जनता आपके सामने रख दी है, हम तो जनता के नुमाइंदे हैं, आम आदमी तो हम लोग हैं। तो मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति में अगर आप थोड़ा सा नम्रता आप रखें, नम्रता के साथ थोड़ा व्यवहार में शिष्टता रखें, तो परिणाम कुछ और मिलते। लेकिन मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं उस सब चीज खामियाजा आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ा। स्टोरी कहने से बात नहीं चलता है, लोगों को नुकसान हुआ है, लोगों को पानी की बोतलें खरीदनी पड़ी। आप कहते कि ओक लगा के पानी निपुण जी खरीदेंगे, चलिए, आप ठीक है। दिल्ली